देखिए इस क्लास में कुछ ऐसा बताऊंगा कि कोई भी कर्व चीज़ है ना, जैसे ये है, इसको हम कैसे अप्रोच करें। मैथ्स के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा टारगेट वेल्ड के साथ। इसके लिए सबसे पहले मैं एक प्लेन लेता हूँ, प्लेन को मैं यहाँ पे ऐसे ले करूँगा। ले करने के बाद में अगर मुझे लगता है कि मैं अगर हाफ़ भी बना लेता हूँ तो भी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं हाफ़ से फिर एक्स्ट्रा कुछ कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसको कन्वर्ट करना चाहिए। उसके बाद इसको मैं होल्ड करूँगा ऐसे। ऐसे करने के बाद इसमें कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने में मुझे लगता है कि 4 इज़ इनफ। वर्टेक्स को लेंगे। वर्टेक्स लेने के बाद में हम इसको ऐसे इसको प्लेस करते जाएंगे। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि इसका एंडिंग है, वहाँ पे इसको हम प्लेस करेंगे। प्लेस करते रहेंगे ऐसे करके, और ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। और इस तरीके से हमने क्या करा कि इस पे हमने ले कर दिया। सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी आना है, यहाँ रखना है और यहाँ रखना है, और इसके बाद आपको यहाँ लेके जाना है। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन सबसे इजी मेथड है, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है इसको। इसलिए मैं ये आपको तरीका बता रहा हूँ। आप इससे करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड, वेरी इजी टू डू। सो ऐसे करके हमने इसको कर लिया। उसके बाद हमें इसको सेलेक्ट करने हैं और कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने में आपको ध्यान देना है कि आपके कनेक्ट कितने रिक्वायर्ड हैं, तो आप जितने रिक्वायर्ड हो उतना कर लो। वर्टेक्स, अगेन हम वर्टेक्स को ही यूज़ करूँगा। तो वर्टेक्स यूज़ करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि मैं आपको ये दिखा दूँ कि कनेक्ट वेल्ड कैसे यूज़ किया जाता है। एक और बॉक्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इस बॉक्स को यूज़ करने के बाद में इसको भी मैं कन्वर्ट टू क्या करूँगा, पॉली करूँगा। पॉली करने के बाद में यहाँ पे इसको होल्ड करूँगा और इसको होल्ड करूँगा। इसके बाद मैं कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने में 1 करूँगा। उसके बाद मैं इसको लेकर यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे, और इसको लेकर मैं यहाँ जाऊँगा और ये बिल्कुल एंड पे आएगा। इस ज्योमेट्री को मुझे फॉलो करना था, तो मैंने इसको ऐसे किया। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने ऐसे किया और इसको बिल्कुल एंड पे लाना है, ये यहाँ पे है, लेकिन बीच में भी रह जाता है। तो इसको अगेन ऐसे सेलेक्ट करेंगे कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। इसमें 5 नंबर्स हमें करना मस्ट है, क्योंकि हमें अभी टारगेट वेल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों आपस में आ गए। आपस में अब जोड़ने के लिए हमें अटैच करना होगा इसके साथ। अटैच करने के बाद ये वर्टेक्स देख लीजिए, ये दोनों वर्टेक्स को हम क्या कर सकते हैं, वेल्ड भी कर सकते हैं एंड टारगेट वेल्ड भी। तो टारगेट वेल्ड कैसे होता है, यहाँ से यहाँ आपको ऐसे करना होगा, यहाँ पे आपको ऐसे करना होता है। हर वर्टेक्स को आप टारगेट वेल्ड करोगे। टारगेट वेल्ड करने से क्या हो जाता है कि ये कम्प्लीटली परमानेंटली ज्वाइन हो जाता है एक दूसरे में। गेटिंग माई पॉइंट। और मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ साथ में कि अगर मान लीजिए टारगेट वेल्ड नहीं करते हैं आप, तो इन दोनों को होल्ड कीजिए और वेल्ड कीजिए। वेल्ड करने से पहले ये रेंज आपको सेट करना होता है। और देखिए नहीं लिया इसने, क्यों नहीं लिया, क्योंकि रेंज में नहीं आया। ये रेंज में आने पे देखिए जुड़ गया, देखिए आउट ऑफ रेंज हुआ, हट गया, रेंज में आया, जुड़ गया। तो आप वेल्ड भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और टारगेट वेल्ड तो है ही, आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं। इस तरीके से मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड 2 प्लेन को लेकर मैंने देखिए ये सारे शेप बना लिए। अब जाहिर सी बात है कि मुझे इसको कंफर्म करना होगा इस ज्योमेट्री को, और इसमें टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रिक्वायर्ड है। बिना पेशेंस के वैसे भी कोई काम नहीं किया जा सकता। सो यू विल हैव टू हैव द वैल्यू ऑफ पेशेंस। पेशेंस के साथ इस मेथड को यूज़ करेंगे, सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आप बहुत कुछ बना सकते हैं 3Ds मैक्स में। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो मुश्किल है। अगेन आपको लगता है कि यहाँ पे एक और रिक्वायर्ड है, तो आप कनेक्ट करो और सिंगल नंबर में करो, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड उतना ही हम यहाँ पे सेगमेंट्स लेते हैं। यहाँ पे स्मूथनेस नहीं आ रही थी। सो ये करने के बाद अब हमें ये देखना है कि ये जो प्लेन हमने बनाए हैं पूरी तरीके से फ्लैट है।
सो अगर ये फ्लैट है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कुछ पोर्शन को, जैसे ये लिया हमने, लेने के बाद में अगर ग्रो करते हैं तो ये ग्रो ऐसे होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद इसमें हम इसको लूप करेंगे, लूप करने के बाद इसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे, इसको लेंगे, लूप करेंगे, वाई एक्सिस को आगे करेंगे। आपको ये चीज़ समझने के लिए ज़्यादा अच्छे से आप एलिवेशन में टॉप के उसमें जा सकते हैं और इस तरीके से देख सकते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आपका जो अप्रोच है सही है नहीं है। ये आपको 3D में सारी अंडरस्टैंडिंग खुद लेनी होती है कि मेरा कर्वेचर आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, इसको करेक्ट करते जाना है ऐसे करके। ये मेथड आप अगर करेंगे यूज़ तो कर्वेचर आप अचीव कर पाएंगे। सो देखा आपने, मैंने लगभग कर्वेचर को अचीव कर लिया है। और जैसा मैंने कहा कि यू नीड टू हैव पेशेंस, बिना पेशेंस के ये काम नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के अंदर गया है, नो इश्यूज़। अब मैं फ्रंट व्यू में आया, फ्रंट व्यू में आने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर में एक सिमेट्री मॉडिफायर होता है। सिमेट्री मॉडिफायर को अगर हम यूज़ करेंगे, ऐसे करके हम इसको खींचेंगे और ये ऑलमोस्ट कवर कर जाता है। सो इस तरीके से आप कोई भी इस तरह की कर्व वाली चीज़ें बना सकते हैं। फर्दर इसमें शेल करेंगे, शेल करने से थिकनेस आ जाती है और इसके साथ ही ये चीज़ अचीव हो जाती है। मैंने एक पोर्शन का करके दिखाया, आपको बार बार करना होगा जब तक कि आपका वो शेप अचीव ना हो, इसको करते रहना है। If you do so, then you will get to see that curve things you can achieve. Thank you very much for watching this video.